प्रिय विद्यार्थियों, हम चारवाक दर्शन के विषय में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार ईश्वर के संबंध में ईश्वर की आवश्यकता को न मानते हुए एक अनीश्वरवादी दर्शन अपना स्थान भारत में किस प्रकार से अपनी विचारधारा को उसने प्रतिस्थापित किया। और इसी संदर्भ में मानव जीवन के लक्ष्य के विषय में या चारवाकों के नैतिक विचारधारा के विषय में अपना उनका तो तत्व ज्ञान के अनुसार ही उन्होंने नैतिक विषयों का भी विचार अपना एक पृथक प्रकार से किया है। जहाँ मीमांसक आदि कुछ विचारक या विचारधारा स्वर्ग को मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं और पूर्ण आनंद की अवस्था को स्वर्ग की अवस्था कहा है। वैदिक आचरण के अनुसार चलने से परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन चारवाक इस मान्यता से सहमति नहीं रखते हैं और क्योंकि उनका परलोक और अदृश्य सत्ता पर कोई विश्वास या मान्यता नहीं है, उन्होंने परलोक का कोई प्रमाण न होने के कारण स्वर्ग और नरक को पुरोहितों की मिथ्या कल्पना की संज्ञा दी है और अपने व्यावसायिक लाभ के लिए ये किस प्रकार व्यक्ति को बाध्य करते हैं और अपना लाभ सिद्ध करते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार किया है। और भारत में जो अन्य दर्शन हैं वो मोक्ष को परम या लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष क्या है? दुखों का पूर्ण विनाश या आत्यांतिक विनाश। मोक्ष की प्राप्ति क्या मृत्यु के बाद ही हो सकती है और कुछ उसे जीवन मुक्ति को भी संभव मानते हैं, यानी जीवन रहते हुए भी जो व्यक्ति इन सब क्लेशों से मुक्त हो जाता है वो भी मोक्ष की अवस्था मानी गई है। लेकिन चारवाक इनमें से किसी भी विचार से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यदि मोक्ष का अर्थ आत्मा का शारीरिक बंधन से मुक्त होना है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा नामक कोई सत्ता का अस्तित्व ही नहीं है। और अगर मोक्ष को जीवन काल में दुखों का अंत मानते हैं तब भी ये संभव नहीं, क्योंकि शरीर धारण करना और सुख दुख होने में अविच्छेद्य संबंध है। दुख को कम किया जा सकता है और सुख की वृद्धि हो सकती है, किंतु दुखों का पूर्ण विनाश तो केवल मृत्यु से ही संभव है। और बृहस्पति सूत्र में भी इसको कहा गया है कि मरणम एव अपवर्ग है, यानी मरना ही स्वर्ग या मुक्ति है। कुछ व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाकर सुख दुख से रहित अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं और सुख के साथ दुख भी मिला ही रहता है, इससे मुक्ति संभव नहीं है। और आप इसमें अगर चारवाक दर्शन की विचारधारा को देखें तो उन्होंने कई उदाहरणों से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ये संभव नहीं है। और मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि वो वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक जितना सुख प्राप्त कर सकता है उतना सुख प्राप्त कर ले और अपने दुखों को जितना कम कर सकता है उतना वो कम कर ले। यही उनका विचार है। और सफल जीवन वही है जिसमें अधिकतम सुख की कामना या प्राप्ति हो सके और सुख का भोग कर सके। और अच्छा काम वही है जिससे दुख की अपेक्षा अधिक सुख मिले, और बुरा काम क्या है? जिसमें कि सुख की अपेक्षा अधिक दुख मिले। ये चारवाकों की मान्यता रही है। इसे सुखवाद या हेडोनिज्म कहा गया है। सुखवाद के अनुसार सुख भोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। भारतीय दर्शन में जहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की परिकल्पना की है, वहाँ चारवाक इसको धर्म और मोक्ष को स्वीकार नहीं करता है। मोक्ष का अर्थ पूर्ण दुख का विनाश केवल मृत्यु से संभव है। कोई भी व्यक्ति अपना मृत्यु की कामना नहीं कर सकता, यह है उनका सोच है। और शास्त्रों पर उनकी आस्था नहीं आता है। वो धर्म और मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानते, केवल अर्थ और काम को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति को अर्थ और काम के लिए ही प्रयास करना चाहिए और इनमें दोनों में ही काम अंतिम लक्ष्य हो सकता है, अर्थ अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए कामना पूर्ति ही उनकी दृष्टि में एकमात्र ध्येय है। चारवाक शास्त्रों को, धर्म अधर्म, लोक परलोक को नहीं मानते हैं। इस कारण वे केवल योग आदि कर्मों का भी विरोध करते हैं और इनके अनुसार स्वर्ग पाने के लिए और नरक से बचने के लिए या प्रेतात्माओं की तृप्ति के लिए आदि जो वैदिक कर्मकांड का अनुसरण करना वो व्यर्थ है, निष्प्रयोजन है।
इसलिए वो वैदिक कर्मकांड का उपहास भी करते हैं, और उन्होंने इस प्रकार से जो विचार है उसको विभिन्न अवधारणाओं के द्वारा या विभिन्न उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो चारवाकों के लिए आचार व्यवहार के अलावा कोई धर्म नहीं था, और लौकिक व्यवहार केवल सुख का संकल्प या सुख की कामना या सुख का भोग है, और जड़वाद पर के ही धरातल पर उनका ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। तो भारतीय परंपरा या भारतीय दर्शन में या दर्शन जगत में चारवाक विचारधारा को बहुत अधिक सम्मान से नहीं देखा गया है, और इस कारण से हम देखते हैं कि चारवाक दर्शन ही एक प्रकार निंदनीय होता चला गया। और लेकिन इसके बावजूद भी चारवाक मत का पूर्णतः विरोध या निरोध नहीं किया जा सकता है, और संशयवाद और अज्ञेयवाद स्वतंत्र विचारों के परिचायक हैं और बिना समीक्षा किए हुए किसी मत को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये स्वतंत्र विचार से उत्पन्न एक दर्शन है, और अपने को सुदृढ़ बनाने के निमित्त संशयवादियों के आक्षेपों को जो इस प्रकार से किया जाता है, उस तरह से संशयवादी जनसाधारण के विचारों को दोषयुक्त बना करके नई समस्याएं अवश्य खड़ा करते हैं, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं और उनके समाधान दर्शन को, विचारधारा को समृद्ध ही करते हैं। तो इस कारण सुखवाद के परिकल्पना के कारण ही चारवाक की निंदा हुई। यद्यपि ये कहा जा सकता है कि आज के कंज्यूमरिज्म के युग में कि सुख भोग कोई घृणा का विषय नहीं है, और अन्य लोगों ने भी किसी न किसी रूप से प्रकारांतर से इसे वांछनीय माना है, और स्वार्थपूर्ण और अश्लील होने पर यह अवश्य निंदनीय हो सकता है। लेकिन कुछ चारवाक इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, तो कुछ श्रेणीबद्ध माना गया है धूर्त चारवाक और सुशिक्षित चारवाक। तो सभी चारवाक धूर्त और अशिक्षित नहीं थे, उनमें कुछ उत्कृष्ट सुखों का अनुसरण करते थे और ललित कलाओं का अभ्यास करते थे। तो इस प्रकार चारवाक दर्शन जो है वो एक नया आयाम स्पष्ट करता है, भारतीय दर्शन का एक नया विराट रूप या अपनी विचारधारा को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान किस प्रकार है दार्शनिक जगत में, उसका एक उदाहरण हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप इस चारवाक के प्रमाण विचार भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, प्रमाण विज्ञान का जो उनका विचार है। और इस तरह से खंडन के लिए जो उन्होंने अनुमान के खंडन के लिए जो युक्तियाँ दी हैं वो भी अपने आप में तर्कशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर इन सब बिंदुओं पर हम चारवाक या लोकायत का मूल्यांकन कर सकते हैं। आशा है इस विषय या इस वीडियो से आपको